शिव पार्वती विवाह कथा। भक्ति और परीक्षा की वो अमर कथा जहाँ स्वयं महादेव को झुकना पड़ा एक सच्ची आराधना के आगे। एक ऐसा प्रेम जो जन्मों की तपस्या से मिलता है। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो समय से भी ऊपर हो, जो मृत्यु को स्वीकार कर ले पर अपने ईश्वर से मोह कभी न त्यागे। यह कथा है एक ऐसी देवी की जिनके लिए प्रेम केवल भावना नहीं था, वह तो साक्षात तपस्या बन गया था। और यह कथा है शिव की, जो शमशानों के स्वामी होकर भी एक सरल निश्चल भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। आइए श्रवण करें उस दिव्य विवाह की अमर गाथा, जहाँ शक्ति और शिव एकाकार हुए और संपूर्ण सृष्टि ने उस मिलन को वंदन किया। हर हर महादेव। सती की अग्नि समाधि, प्रेम का पहला बलिदान। सृष्टि की उस पवित्र कथा की शुरुआत होती है माता सती से, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी। उन्होंने शिवजी को अपना जीवन साथी चुना, किंतु उनके पिता ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया और शिवजी को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची और वह अपने स्वामी का अपमान होते देखा, तो उन्होंने योगिनी में प्रवेश कर आत्म बलिदान कर दिया। यह समाचार सुनकर शिवजी का हृदय वर्णित हो गया। वह तांडव करने लगे। सती के शरीर को उठाकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। वैराग्य, वृत्ति और पीड़ा में उन्होंने स्वयं को तप में लीन कर लिया। पार्वती का जन्म, वही आत्मा, नया शरीर। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और मैना देवी के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। उन्हें नाम मिला पार्वती, किंतु उनकी आत्मा वही थी। सती की आत्मा शिव के लिए समर्पित। बाल्यकाल से ही पार्वती के हृदय में एक संकल्प था, मैं केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। परंतु शिवजी तो संसार से पूरी तरह विरक्त थे। वे किसी के भी आग्रह पर ध्यान नहीं देते थे। पार्वती की कठोर तपस्या प्रेम जब तब बन गया। पार्वती ने शिव को अपने लिए हिमालय के खंडरों में जाकर तप का आरंभ किया। वर्षों तक बिना अन्न जल केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह एक लक्ष्य में लीन रही। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न हुआ। देवतागण शिवजी के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि वे पार्वती के समर्पण को स्वीकार करें। किंतु महादेव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शिव जी का परीक्षा, साधु रूप में संवाद। शिव जी ने एक साधु का वेश धारण किया और पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आप इतनी सुंदर और कुलीन हैं, क्यों किसी सन्यासी के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान शिव केवल सन्यासी नहीं, वे मेरे आराध्य हैं। उनका स्वरूप चाहे जैसा भी हो, मेरा समर्पण अडिग है। यह उत्तर सुनकर शिव जी भीतर से आनंदित हुए। भक्ति की परीक्षा सफल हो चुकी थी। कामदेव वध, शिव का क्रोध और देवताओं का भय। देवताओं ने सोचा कि शिव को तप से जगाने के लिए कामदेव की सहायता ली जाए। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु शिव की तीसरी नेत्र खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर सभी देव भयभीत हो गए, परंतु अब शिवजी स्वयं पार्वती के प्रेम और भक्ति के पिघल चुके थे। उन्होंने पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह, जब शिव और शक्ति एक हुए। शिवजी ने स्वयं हिमालय राज से पार्वती का हाथ मांगा। विवाह की तैयारी आरंभ हुई।
शिव जी अपने बाराती के साथ पहुँचे, जिसमें भूत, पिशाच, नाग, साधु सभी सम्मिलित थे। माता मैना यह देखकर व्याकुल हो उठी, किंतु पार्वती ने कहा, यह मेरे प्रभु का वैराग्य रूप है, जो इन रूपों में भी मुझे सौंदर्य ही दिखाई देता है। अनंता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद और समस्त देवताओं की उपस्थिति में शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। आध्यात्मिक संदेश, भक्ति की विजय। यह केवल विवाह एक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था, यह था प्रकृति और पुरुष का संगम, शक्ति और शिव का एकत्व, भक्ति और कृपा का संयोग। जब भक्ति सच्ची हो, प्रतीक्षा धैर्य से भरी हो, तब स्वयं भगवान भी उस प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। निष्कर्ष, हर भक्ति के लिए प्रेरणा। पार्वती जी की भक्ति हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। शिव जी का समर्पण बताता है, वैराग्य भी भक्ति के आगे झुकता है। और यह विवाह सिखाता है कि भक्ति, समर्पण और समय, इन तीनों पर विश्वास हो तो हर असंभव सब संभव हो जाता है। हर हर महादेव। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह था एक यात्रा जहाँ आत्मा ने अपने परमात्मा को पाया। पार्वती जी की निष्ठा, उनका धैर्य, उनका समर्पण, ये सब हमें सिखाते हैं कि यदि हमारा संकल्प पवित्र हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ भी उसे पूरा करने में लग जाती है। और शिव, वो स्वयं विरक्ति, स्वयं मुक्ति, किंतु जब भक्ति के अश्रु भरे नेत्रों से उन्हें पुकारा तो उन्होंने अपना सारा वैराग्य त्याग कर एक गृहस्थ जीवन का वर्ण किया। इस कथा में केवल प्रेम नहीं, इसमें छिपा है हर स्त्री की शक्ति, हर पुरुष का विनम्रता और हर आत्मा की यात्रा अपने शिव तक। आइए इस अमर मिलन में हम भी यह सीखें कि अगर हमारे अंदर पार्वती सा धैर्य, भक्ति और तप हो तो शिव भी हमारे जीवन में उतर आते हैं। प्रेम पवित्र हो, भक्ति निश्चल हो और प्रतीक्षा श्रद्धा से भरी हो, तभी शिव और शक्ति हृदय में प्रकट होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल भक्ति वाणी बाय अर्चना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।